और हम उनको भरोसा दिलाते हैं, मंच पे जितने भी साथी बैठे हैं, मैं उनकी भावनाओं से अपनी भावना जोड़ता हुआ कह रहा हूं कि जो संकल्प उन्होंने याद दिलाया है, हम समाजवादी लोग आपके संकल्प के साथ खड़े हैं। और जिस तरीके से अंबेडकरवादी आज आगे निकल करके आए संविधान को बचाने के लिए, हम समाजवादी लोग भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ खड़े दिखाई देंगे। मैं अभी आदरणीय प्रकाश अंबेडकर जी और तमाम वक्ताओं को सुन रहा था। ये सच है कि आने वाले समय में क्या परिस्थितियां होंगी कोई नहीं जानता। जिस तरह के लोग सत्ता में हैं आज, वो कब क्या फैसला ले लें कोई नहीं जानता। हम आप यहां बैठे हैं संविधान को बचाने के लिए। मैं इस मौके पर बधाई भी देता हूं आप सबको, संविधान दिवस की शुभकामनाएं, बधाई देता हूं मैं आपको। और साथ ही साथ बाबा भीमराव अंबेडकर जी को भी याद करते हैं कि जिन्होंने हमें ऐसा संविधान दिया है जिसमें हम सबको बराबरी का हक मिलता है। दुनिया में ऐसा व्यक्ति कहीं नहीं मिला होगा जैसा हमारे भारत को, इस धरती को बाबा भीमराव अंबेडकर जी को मिले हमें। और कहां से निकल के आए इसका अंदाजा नहीं लगाया सकता। कहां से निकल करके आए, किस समाज से निकल करके और कहां तक पहुंच गए। आज हमें गर्व है कि उन्होंने ऐसा हमें संविधान दिया जिस संविधान से हम लोग यहां पर आगे बढ़ रहे हैं। अगर आज हमें तमाम लोगों के आजादी लड़ने के समय जिन्होंने जान दी, कुर्बानी दी, देश आजाद हुआ हमारा, हमें लोकतंत्र मिला। और लोकतंत्र की अगर कोई आत्मा है तो वो हमारा संविधान आत्मा है। हमारे लोकतंत्र की आत्मा संविधान है। और अगर संविधान हट जाए तो बताओ हम लोगों का जीवन क्या होगा। इसलिए संविधान दिवस पे जब हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, जो लोग यहां से निकले हैं, यहीं से रास्ता बनाया दिल्ली की सरकार का। जिस समय में ओम प्रकाश राजभर जी के कार्यक्रम में मैं गया था, उस समय मैंने कहा था कि यहीं से दरवाजा खुला था भारतीय जनता पार्टी का, यहीं से सत्ता में पहुंचे हैं। इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने तय किया यहीं से दरवाजा बंद होगा और सत्ता से बाहर होंगे। ये चुनाव जो 22 का होने जा रहा है वो मामूली चुनाव नहीं है। ये कोई मामूली चुनाव नहीं है। हम आप सब बैठे हैं, कहीं अगर मैसेज आ जाए कि अभी राष्ट्र के नाम पे संदेश आएगा और उस संदेश में क्या आ जाएगा किसी को नहीं पता। एक बार राष्ट्र के नाम संदेश आया, रुपया खराब हो गया, रुपया का पता ही नहीं लगा रुपया कहां चला गया। याद है कि नहीं याद है आपको? रात में संदेश आया और जब सुबह आंख खोल करके आपने देखा होगा तो बाजार में आपका रुपया नहीं चल रहा था। बताओ, जो भारत सरकार ने रुपया दिया हो वो रुपया नहीं चला। अगले सुबह हम सब लोग लाइन में लग गए। अब निशानी के रूप में हो सकता हमारे आपके घर में पड़ा हो। एक दिन फिर राष्ट्र के नाम संदेश आया, 3 काले कानून वापस हो गए जो पार्लियामेंट से वापस होने थे, वो टीवी के संदेश से वापस हो गए। इसलिए जो सब मंच पर कह रहे हैं लोग, उसको समझिए और जानिए कि कौन लोग हैं, किस रास्ते पे ले जा रहे हैं देश को। हमारे किसानों ने कितनी कुर्बानी दी,
600 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। 600 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं। और किन के लिए कानून बन रहा था? वो किसानों के लिए कानून बन रहा था। कितनी बार पॉलिटिकल पार्टीज ने समझाया कि जो इन लोगों के लिए आपने कानून बनाया है वो नहीं पसंद कर रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं, तो आप लागू क्यों कर रहे हो? तो सोचो सरकार की जिद कैसी थी। गर्मी रही हो, पानी वर्षा हो, सर्दी रही, न जाने कैसे कैसे मौसम आए, क्या क्या नहीं झेलना पड़ा उन्हें, किन किन चीजों का सामना नहीं करना पड़ा। कीलें लगा दी गईं, बोल्डर लगा दिए गए, आरसीसी की दीवारें चुन दी गईं, ट्रैक्टर गाड़ी नहीं चला सकते थे आप। बताओ, हमारे देश पे गर्व है इस बात का। दुनिया को गर्व था हमारे देश पर कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया उससे देश चलता है। लेकिन इस सरकार ने परवाह नहीं की। 600 से ज्यादा किसान उन्होंने शहीद हो गए, जान चली गई। 600 से ज्यादा किसान, बताइए कहीं इतना बड़ा आंदोलन चला हो तो बता दो। और उत्तर प्रदेश में तो उससे ज्यादा बढ़कर चढ़ करके देखा। क्या नहीं देखा उत्तर प्रदेश ने कि गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों को गाड़ी से कुचल दिया। बताओ, गाड़ी से किसान कुचल गए थे कि नहीं कुचल दिए गए थे? पत्रकार भी की जान चली गई। ये पत्रकार साथी हैं, ये भी संविधान को बचाने के लिए निकले हैं, लेकिन कई बार इनकी मजबूरी हो जाती है। संविधान को थोड़ा सा उस तरीके से नहीं बचाते जिस तरीके से बचाना चाहिए। इनके भी साथी की जान गई। अगर कोई मदद कर रहा है तो समाजवादियों ने कहा कि किसान जो शहीद हुए हैं उनको सम्मान, उनके परिवार का सम्मान देने का काम करेंगे। और समाजवादी सरकार बनेगी तो उत्तर प्रदेश के खजाने से 25-25 लाख उन किसानों की मदद करेंगे। अभी चुनाव हुआ था, अभी चुनाव हुआ पंचायत का, अभी चुनाव हुआ पंचायत का। क्या नहीं देखा आपने, बताइए? जो जीते वो हरा दिए गए, जिन पे बहुमत था उन्हें हरा दिया गया। कहीं ऐसा हुआ होगा कि जिन पे संख्या ज्यादा, जिन पे सदस्य ज्यादा, वो चुनाव हार गए। जिन पे सदस्य 1 था, 2 था, वो चुनाव जीत गए। जो हमारी माताएं बहनें प्रस्तावक थीं, जो हमारी माताएं बहनें प्रस्तावक थीं, जो कहीं ना कहीं किसी की प्रस्तावक बन रही थीं। हम लोगों ने महाभारत में जरूर पढ़ा था, महाभारत में जरूर सुनते थे, पढ़ते हैं, कैसे चीरहरण हुआ था।